ध्यान देंगे कि जब सातों भाई घर से निकल जाते हैं, यानी कि सबसे बड़े भाई घमसेन देवता पहले भगता है घर छोड़ के, और उसको ढूंढने के लिए 6 बेटों को भेजते हैं माता पिता, और वो भी नहीं आते हैं। तब वही बचन माता पिता 5 बहनों को ढूंढने के लिए भेजते हैं, और 5 बहन संपूर्ण जगत में अपने भाइयों को ढूंढकर परेशान हो गई, किंतु घमसेन देवता भी नहीं मिलता है और न 6 भाई भी वहां से निकल जाते हैं। तो फिर सभी भाई बहनें ने यह निर्णय लिया और हृदय में मन में प्रतिज्ञा की कि हम सब कोयातुर की रक्षा करेंगे, और सब के सब गांव ठानों में बैठ गए। यानी कि माता पिता की वचन को वह नहीं निभा पाए, कि ढूंढ करके नहीं ला पाए, तब वह पुनः घर नहीं गए। 6 भाई एवं 5 बहन नहीं जाते हैं और वह गांव ठानों में बैठ गए हैं। तो वह देवी कौन कौन है, ध्यान देंगे कि हमारे इस गौणवना भूभाग में, गौड़ी धर्म में, कि हमारे देवी देवता कौन हैं और वास्तव में हम किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कहाँ पर करते हैं। और नहीं तो व्यर्थ ही दूसरे धर्म वाले हमें गुमराह कर करके 33 करोड़ देवताओं को मनाने जा रहे हैं, और वो हमारे देवी देवता नहीं हैं। हमारे मुख्य देवी देवता की गौड़ी गाथा के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। गौठाना में खीला मुठवा नरे नाना बिदरी संजोरी ठाकुर दे नरे नाना बिदरी संजोरी ठाकुर दे कहते काल हिरवा मोर देवा नारे नाना डंगर सर्री पाने वाले। यानी कि हमारे ग्राम में कौन कौन से देवता हैं, ध्यान देंगे। और नहीं कोई पूछने लगते हैं कि कौन कौन देवता हैं, कहाँ हैं, फिर बता ना पाए और रात दिन पढ़े कोई मतलब नहीं मिला। तो अपने देवी देवताओं को याद रखना चाहिए मुखागर, कि कौन देवता कहाँ पर है। मुकेशा देवता यानी खीला मिठवा, जो कि गौठाना में बैठा है। और हम देखते हैं कि अगर 3 भाई 4 भाई या 2 भाई हैं तो माता पिता छोटा भाई को ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। उसी प्रकार हमारे गांव ठानों में भी सबसे छोटा भाई 7 भाइयों में से खीला मिठवा है, तो उसको गांव वाले भी ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। उसकी समय समय पर पूजन अर्चन खर्चा भी देते हैं, और उसे गौठाना में उसकी पूजा की जाती है। और बिदरी सजोरी बीज हेतु ठाकुर देव यानी जाटवा देवता बैठा है। यानी बिदरी सजोरी जब बिदरी निकालते हैं तो बीज बनाने का काम में जब दोषी भूमिका या गाँव वालों के द्वारा की जाती है कि हे देवता, आपसे हम सेवा जोहार करते हुए हम आपसे विनती करते हैं कि यह बीज को किसी प्रकार से रोग वेद न लगे, इसमें किसी प्रकार के कीड़ा मकोड़ा इस बीज को नष्ट न करें। तो वह देव को नाम याद करते हुए हम ठाकुर देव की भी पूजा करते हैं, और शुभ कामनाओं हेतु हरदुल लाला को भी हम याद करते हैं। और हमारे गांव में हरदुल लाला का भी देव स्थान है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। यानी वह हिरवा देवता और डंगूर सर्रीते वानवा देवता अपने अपने ठानों में बैठे हैं। हाँ सर्रे निर्मे
सर्वे निर्मित हित भुजंग है देवा घाटन घटवैया रे के सेवा दे सुख दुख हारन है भीमान ही देवा अभिमान ही देवा रख चाहे सूर्य को या तो रखे इस गांव से उस गांव तक रास्ता निर्माण हेतु भाजवा देवता जो गली और रास्ता बताते हैं। पूर्व में कोई गली रास्ता नहीं थे, सब तरफ जंगल छाया हुआ था। तो रास्ता सबसे पहले भाजवा देवता बनाने का काम किया और घाट पर केशवा देवता यानी घाट के घटवैया देव हैं। हम सुनते हैं पंडा गुनियों के माध्यम से कि घाट के घटवैया इसकी भी पूजा अर्चना करते हैं और गांव वाले भी करते हैं। हे घटवैया देवता, हम आपके यहाँ रात में, दिन में, दोपहर में, जितने समय भी हो, हम आपके यहाँ नहाने धोने या पानी पीने के लिए आएंगे। हे घटवैया देवता, किसी प्रकार से किसी को छल न करना। इस प्रकार से कह करके हमारे मूल वंशज के यहाँ मूल निवासी लोग गोंडवाना भूभाग में रहने वाले कोयातुर सभी इनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। और हर गांव ठानों में कुंवारा भीमाल पैन यानी गुरु घमसान देवता है जो हवा पानी अग्नि को वश में किए हैं। इस देव का पूजा अर्चना जब हम ठंडाई के समय यानी ठंड के समय इस देवता की भी पूजा अर्चना करते हैं, जिसे कहते हैं और बंधुनी का काम। और यही देवता के नाम से हम पूजा अर्चना करते हैं कि हे देव, आप ही हैं कि हमारे गांव में किसी प्रकार से दुखदाई वाली वर्षा या फिर बिजली या फिर किसी प्रकार से हानि वाले पानी, हवा पानी, अग्नि किसी प्रकार से हमारे ग्राम में न गिराना। किसी बहुत बड़े बिंद्रावन जंगल में आप ये समस्या को लेकर के जाना ताकि हमारे गांव में किसी प्रकार से दुखदाई न हो। इस प्रकार से इन देवी देवताओं को हम जानते हैं, मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। फिर भी इन देवी देवताओं को ध्यान न लगाते हुए हम दूसरे धर्मों के दूसरे देवी देवताओं के नाम से पूजा अर्चना करते हैं। इसी से हमारे ग्राम में समय पर इन देवी देवताओं को खर्चा न मिलना, पान सुपारी न मिलना, तब यह गांव में बाधित करते हैं। हाँ पंडरी पुंगारे है अन्न खिलाई, अन्न खिलाई मुंगुर माई मेड़ो सुखदाई। पन घटता रे कुसारे माई सुंदर से लारे फेरो जाई। और जो कि 5 बहन हैं वो भी कहाँ कहाँ पर विराजमान हैं, उन्हें भी हम जानेंगे। तो पुंगूर और पंडरी माई यानी कि मुंगूर जो मेड़ों पर बैठी हुई है यानी मेड़ों की चढ़वाई देवी है। जब हम दीपावली या होली में जब विदा निकालने का काम करते हैं तब इन्हीं देवी देवताओं की याद करते हैं कि हे पंडरी दाई, हे मुंगूर दाई, हमारी जो भी गांव की बीमारियां हैं उन्हें हम गांव के बाहर आपके द्वारा पूर्व में निकाली जाती रही। तो हम आपसे भी पूजा अर्चना करते हैं, सेवा जोहार करते हैं कि हे मुंगूर दाई, पंडरी पुंगूर दाई, हमारे गांव के जो भी रोग वेद है उसे दूर टारें। यानी कि मेड़ों की चढ़वाई देवी हैं। और कुसार माई पनघट की पनिहारिन देवी है। और संध्यन चुडूर सैलार खेरो गांव की रक्षा करने बैठे हैं।
यानी कि सबसे छोटी बहन। गांव घरों में भी देखे होंगे कि जो छोटा बहन रहता है उसे माता पिता भी ज़्यादा लाड़ प्यार करता है। उसी प्रकार सबसे छोटी बहन खीर माई पांचों बहन में छोटी है और उसको ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, और वही खीरदाई को हर गांव ठानों में सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं। और इसलिए करते हैं कि खीरदाई पूर्व में जड़ी बूटी का काम करती रही, अन्य बीमारियों को टारती रही। जड़ी बूटियों के माध्यम से हमारे गोंडवाना वंशज के मूल निवासियों को जड़ी बूटी दे करके बड़े बड़े बीमारी ठीक कर देती रही। और जब ये सभी देव स्वर्गवास हो गए यानी पैनवासी हो गए, तो इन्हीं हम देवी देवताओं के रूप में हमारे गांव ठानों में बैठा रहे हैं। और पूर्व में ये भी मनुष्य थे और इनका जन्म लांजीगढ़ में मरावी वंश में इन्हीं देवी देवताओं का जन्म हुआ और मरावी गोत्र में देवी देवता जन्मे थे। और वहीं से इनका यानी चलना गांव ठानों में जगह जगह आदमियों को सेवा सत्कार करने लगे। तो आज भी जहां गांव बसता है तो जरूर इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में अगर हम इन देवी देवताओं को खर्चा नहीं देते हैं तो हमारे गांव ठानों में कोई भी प्रकार की बीमारी आ जाता है। हम मंदिर में साल भर न जाएंगे, 10 साल भी न जाएंगे, पर वहां हमें न जाने से कोई बीमारी का प्रभाव न पड़ेगा। मगर हम इन देवी देवताओं में अगर खर्चा न देंगे, हम ग्रामवासी के द्वारा पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो हमारे देवठानों में यानी हमारे गांव में कई प्रकार की बीमारियां आ जाता है। सत्य प्रमाणित है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि वास्तव में गौड़ों के देवी देवता कौन है और कौन हिंदू है। तो आजकल हम गौड़ी धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में जाके समा गए हैं। इसी से हमारे गांव ठानों में कई प्रकार की बीमारियां आती रहते हैं। बोलिए बड़ा देवना सेवा सेवा। गड़ेंगे लाज इंगलाज निताहि रे, गड़ेंगे लाज इंगलाज निताहि रे। गढ़ा गढ़े विराजत ठाना जाए के खासनी शीतला माई, दंतेश्वरी महामाई। और भला देख तो यार दंतेश्वरी महामाई रे। और गढ़ा गढ़ी ठानों में विराजमान देव देवियां इस प्रकार हैं। गढ़ इंगलाजनी में महामाई, गढ़ इंगलाजनी में इंगलाजनी माई और केकासनी में शीतला माई, दंतेश्वरी और रतनपुर में महामाई अपने अपने ठानों पर बैठी हुई हैं। बोलिए बड़ा देवना सेवा सेवा। बिंगलाई माई चित्तार जहाँ, डोंगर गढ़ बिमलेश्वरी माय। जोगनी रहा वेदनी नाम नगर की, तपेश्वरी बूढ़ी माय। सेवा सेवा। जिस प्रकार की आजकल हिंदूवादियों ने हमारे देवी देवताओं के नाम बदल करके और दूसरे नाम रख लिए हैं, जैसे कि हिंगलाजनी माई, जो कि यह उसको बदल करके मैहर की शारदा कहते हैं। उसी प्रकार बिमलाई माई चित्तावर डोंगरगढ़ की हैं, उसे आजकल बमलेश्वरी दाई के नाम से जानते हैं, जो कि बिमलेश्वरी यानी जोगनी देवी हैं। और नामनगर की 64 योगिनी रहा वेदिनी और तपेश्वर बूढ़ी माई ठानों में बैठी हुई हैं। बोलिए बड़ा देवना सेवा सेवा।